Yesterday's assignment is this. First, let me share my screen. Please raise your hand if you can see my screen. Okay, thank you. Okay, thank you. Now, the previous assignment was, or yesterday assignment was this. First, we have to print 5 spaces like 1, 2, 3, 4, 5. Then print 1, or in place of 1, it may be a star. Okay, या 1 के रिप्लेसमेंट पे एक स्टार भी हो सकता है, बट सेकंड रो में हमें चाहिए था 1 2 3 4 लाइंस, देन 1 2, then 3 spaces, 1 2 1 2 3 spaces, then 1 2 3, after that 1 2 spaces, 1 2 3 4, then space, single space, then print 1 2 3 4 5. So we want to print this pattern. हमें ये पैटर्न प्रिंट करना. आप थोड़ा सा एक बार याद करें कि मैंने एक और आपको पैटर्न बताया था जिसमें हमें 1 2 3 4 5 ऐसा, देन 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2, देन 1, ये प्रिंट करना. तो जो इनर लूप हमने इस पैटर्न के लिए यूज किया था, वही इनर लूप अगर मैं स्पेस के हिसाब से लगा दूं, अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, तो जो ट्रायंगल ऊपर दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं. एक स्पेस का ट्रायंगल है, देन वी हैव सेकंड ट्रायंगल विद द नंबर. ओके, तो फर्स्ट ट्रायंगल इज फॉर द स्पेस. तो जो स्पेस का ट्रायंगल है, वी कैन राइट इट और वी कैन प्रिंट दैट ट्रायंगल बाय यूजिंग दिस पैटर्न लॉजिक. तो इसके लॉजिक में हमने क्या यूज किया था, बहुत सिंपल सा कोड था. हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि वी हैव टोटल नंबर ऑफ रोज हियर, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ रोज आर 5. सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर आउटर लूप. आउटर लूप के लिए कंडीशन क्या होगी कि फॉर लूप स्टार्ट करेंगे 1 से एंड लेस देन 6. 1 से लेस देन 6 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 5. तो 5 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा. देन इनर लूप में we have to print here space first. Okay, so print the space 5 times, then print the space 4 times, then print space 3 times. Okay, so उसके लिए हम जो यहाँ हमने ये पैटर्न वाला लूप था जिसमें 1 2 3 4 पहले 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा था, उस लॉजिक को अप्लाई करेंगे. तो अगर मैं आपको शो करता हूँ, मेरा यही इस पैटर्न के लिए हमने कोड पहले से लिख रखा है. उसमें है ये है फॉर आउटर लूप विद द वेरिएबल ऑफ रो, फॉर रो इन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6, मीन्स 1 से स्टार्ट होकर लेस देन 6 तक हमारा फर्स्ट आउटर लूप रन होगा. तो 1 से 6 तक आउटर लूप रन होगा, मीन्स 5 रोज हमारी प्रिंट होगी. 5 रोज तक हमारा काम चलेगा. देन नेक्स्ट है फॉर द स्पेस. स्पेस के लिए हमने क्या लिखा है, एक स्पेस वेरिएबल लिया और लूप लगाया, लूप स्टार्ट किया. फॉर लूप वेरिएबल का नेम रख दिया स्पेस. वी कैन राइट हियर आई जे के, बट आई हैव राइट हियर for row variable, space variable. I have used their row variable, space variable and call variable to identify that कि ये पर्टिकुलर लूप मेरा रो के लिए चल रहा है, ये पर्टिकुलर लूप मेरा स्पेस के लिए चल रहा है. तो मैंने इसलिए वेरिएबल के नेम भी वही रख दिए. ओके, तो मैंने कहा कि इंटरनल इनर लूप में फर्स्ट जो मेरा लूप स्टार्ट होगा वो होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and 6 minus row. So what is the value of row here? First time we have 3 variable here. 3 variable हमारे पास है, row, space, then
कॉल थ्री वेरिएबल्स वी हैव। फर्स्ट टाइम रो की वैल्यू होगी 1, देन जैसे ही यहाँ इनर लूप में आएगा स्पेस की वैल्यू क्या होगी, स्पेस की वैल्यू भी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो स्पेस की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। देन 6 माइनस रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6 माइनस रो? 6 माइनस रो अगर मैं बात करूं, कंडीशन है मेरी 6 माइनस रो, यानी स्पेस is less than, oh sorry, space less than 6 minus row. So what is the value of space? Value of space is 1, and 6 minus row, row की value क्या है 1, means 1 less than 6 minus row mean 5. Okay, what is the value of row? Value of row is 1 and 6 minus 1 5. तो कंडीशन ट्रू हो गई। देन कंडीशन ट्रू होने पर हम प्रिंट करा देंगे एक स्पेस। अब ये प्रिंट कराएंगे, स्पेस कब तक प्रिंट होगा? 1 लेस देन 5, 1 लेस देन 5 टाइम हमारा लूप चलता रहेगा, तो उतने टाइम हमारा स्पेस प्रिंट होता चला जाएगा। ओके राशि? सर ये वाली चीज एक बार वापस आप एक्सप्लेन कर दो, ये समझ में नहीं आया। स्पेस के लिए ना, 6 माइनस रो, 6 स्पेस लेस देन 6 माइनस रो। ओके बेटा 6 माइनस रो आप देख रहे हैं, मैंने इनर लूप, मैंने यहाँ 2 इनर लूप यूज करे। फर्स्ट इनर लूप है जो मेरा स्पेस के लिए। अब मुझे जो कॉलम्स प्रिंट करने हैं, उनमें 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या प्रिंट कराना है? स्पेस प्रिंट कराना। ओके स्पेस, हाँ स्पेस प्रिंट कराना है, तो मैं प्रिंट स्पेस के लिए तो एक स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ, यहाँ तो दिक्कत नहीं है कोई। बट मेरे को इसको कितनी बार प्रिंट कराना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स मुझे कितनी बार प्रिंट करना। तो 6 माइनस रो मैंने कहाँ से लिया? यहाँ 6 माइनस रो, ये हमारी एक कंडीशन है, ठीक है। कि फॉर स्पेस वेरिएबल हमने क्या कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दिया है फॉर द स्पेस वेरिएबल इन दिस रेंज रिपीट दिस प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर लूप हमारा रिपीट करता है ना, तो हमने ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि रिपीट करना है प्रिंटिंग का स्टेटमेंट। बट कंडीशन क्या रहनी चाहिए, कितनी बार प्रिंट करना है? उसको प्रिंट करना है 1 से स्टार्ट करें और 6 माइनस रो की जो हमारी कंडीशन है, जब तक वो फुलफिल रहती है, ट्रू रहती है, तब तक स्पेस प्रिंट करें। ओके, तो कंडीशन क्या है? 6 माइनस 1 मीन्स आप यहाँ देख रहे हैं रो की वैल्यू हमेशा क्या होगा? प्रीवियस वैल्यू उठाता रहेगा। फर्स्ट टाइम पर हम देखें जब लूप मेरा रो वाला लूप स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट टाइम पर रो की वैल्यू 1 होगी, जो मैंने यहाँ इनिशियलाइज करा दी। जैसे ही इस लाइन पर कंट्रोल आएगा तो स्पेस की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी 1 से, तो रो और स्पेस दोनों वेरिएबल की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। अब कंडीशन है हमारी 6 माइनस रो, तो 6 माइनस रो को आप यहाँ स्पेस के नीचे ना पढ़ के ये पढ़ 6 माइनस रो, 6 माइनस रो, देन रो की वैल्यू 1 है, तो अगर मैं इसको यूं लिखूं 6 माइनस 1, तो आपको क्लियर हुआ अभी? 6 माइनस 1 कहां से आया? इस रो वेरिएबल रो। सो 6 माइनस 1, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6 माइनस 1? मीनिंग ऑफ 6 माइनस 1 मीन्स 5। 6 माइनस 1 की वैल्यू क्या बनेगी? 5। तो कंडीशन क्या रही? 1 लेस देन 5, और 1 इज लेस देन 5 इज ट्रू और नॉट? 1 इज लेस देन 5 तो ट्रू है, ट्रू है, तो इसलिए लूप के अंदर एंट्री ले लेगा और प्रिंट कर देगा। ओके ओके सर, है ना? थैंक यू सर, वेलकम। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लूप है, फिर मैंने क्या कहा कि इसको बार बार ये प्रिंट करता रहेगा, स्पेस ही स्पेस प्रिंट करता रहेगा, और हमने इसको एंड नहीं होने दिया, नेक्स्ट लाइन पर आने नहीं दिया, बिकॉज वी यूज हियर अ कीवर्ड एंड इक्वल टू देन डबल कोट्स, तो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट मूव नहीं करेगा। देन वी हैव स्टार्टेड हियर अनदर लूप
फॉर द कॉलम वेरिएबल। अभी तक कॉलम वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई थी, अब जाके कॉलम वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 1 से। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने क्या दिया हुआ कि रो प्लस 1। तो फर्स्ट टाइम पर रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू 1 है, रो वेरिएबल की वैल्यू 1 है। और अभी हमने कंडीशन क्या लगा रखी है, लेस देन, मीनिंग यहाँ पर ये है कि कॉलम की वैल्यू लेस देन हो रो प्लस 1 से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, फर्स्ट टाइम पर कॉलम की वैल्यू होगी 1, लेस देन रो मीन्स 1 एंड कांस्टेंट 1 की वैल्यू ऐड कर दी हमने, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 एंड 1 इज लेस देन 2, तो 1 इज लेस देन 2 कंडीशन ट्रू है। अब क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो अब कितनी बार ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जैसे स्टेप वैल्यू 1 से इंक्रीज होगा तो कॉलम की वैल्यू 1 से नेक्स्ट क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। देन ये कंडीशन क्या बनेगी, 2 लेस देन 2, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मींस केवल एक बार ये लूप चलेगा फर्स्ट टाइम, और हमें भी यही चाहिए कि फर्स्ट टाइम केवल एक बार लूप चले और कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर। अभी समझ में आया आपको? अगर मैं और थोड़ा इजी बताता हूँ, अब चलते हैं हमारे कंपाइलर पे, थोड़ा और एक बार इजी करने की कोशिश करता हूँ मैं। कंपाइलर पे आ गए, देन अगर मैं केवल 1, इफ आई वांट टू प्रिंट only 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, then how we can do this, for row in range starting from 1, because we want to print the total number of rows 5, so less than 6, स्टेप वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 रहेगी, हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। देन कॉल के लिए लूप चलेगा, देन फॉर वेरिएबल कॉल इन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड रो प्लस 1, ये हम कल कर चुके हैं, आप देखेंगे। प्रिंट करेंगे कॉल वेरिएबल, देन एंड कीवर्ड विल यूज, देन प्रिंट आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉलम लूप, प्रिंट न्यू लाइन। ओके, डबल इक्वल टू यूज हो गया तो यहाँ गलती हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट बेसिक पैटर्न था जो हमने देखा था। अब हमें क्या करना है, बस इतना सा ही काम करना है, इस 1 को 5 स्पेस देके 1 को आगे ले आना है, फिर 4 स्पेस देके ये वैल्यू आगे ले आनी है, 3 स्पेस देके ये वैल्यू आगे ले आनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ इसी कोड में हमें स्पेस का लूप और ऐड करना होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट फॉर दिस कोड, प्लीज रेज योर हैंड। अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो नहीं है, थैंक यू। देन अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना होगा, स्पेस प्रिंट कराने के लिए लूप इनिशियलाइज करना है। तो फॉर वेरिएबल का नेम मैं स्पेस ही रखूंगा, स्पेस इन रेंज। इट इज नॉट नेसेसरी के रो कॉलम और स्पेस ही रखें, आई जे के ए बी सी भी रख सकते हैं वेरिएबल नेम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट रिलीवेंट वेरिएबल नेम रखेंगे तो आसानी होती है हमें समझने में कि ये स्पेस के लिए लूप चल रहा है, ये रो के लिए लूप चल रहा है, ये कॉलम के लिए लूप चल रहा है। ओके, सो वी यूज दिस पैटर्न। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कितने फर्स्ट रो में कितना लूप, कितने स्पेस चाहिए मुझे, फर्स्ट रो में मुझे स्पेस चाहिए 5। इफ आई वांट 5 spaces, then 4 spaces, then 3 spaces, so
what was the condition here? The condition here is 6 minus row. Then print space, सॉरी, यहाँ हम अब स्पेस वेरिएबल को अगर प्रिंट करवाएंगे तो वो नंबर में प्रिंट करेंगे, इसलिए स्पेस स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, मतलब स्पेस को एक एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे. देन एंड वी डोंट वांट टू एंड or we don't want to add new line character here, so we use and keyword. Okay, then now you can see here. अच्छा, अगर मैं यहाँ स्पेस ना लगा के मैं अंडरस्कोर लगाता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. देखिए रन किया, अब आपको समझ में आ रहा होगा. यहाँ स्पेस पहले क्या आ रहा था, जो ब्लैंक स्पेस था, इसलिए हमें दिख नहीं रहा. अब यहाँ जब मैंने अंडरस्कोर प्रिंट कर दिया तो अंडरस्कोर कितने टाइम, 4 टाइम अंडरस्कोर चला, 4 टाइम अंडरस्कोर, देन 1, फिर 3 टाइम अंडरस्कोर, देन 1 2, 2 टाइम अंडरस्कोर, देन 1 2 3, 1 टाइम अंडरस्कोर, देन 1 2 3 4. If I will change here 7 minus 4, 7 minus row, then जो मैं बात कर रहा था, तो लास्ट लाइन में भी हमें स्पेस मिल जाए. ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी, अगर आपके पास अभी भी कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको लगता है कि सर एक बार इसको और एक्सप्लेन कर दो कोई सा एक पार्ट, तो वो पार्ट भी बता दूंगा. प्लीज रेज योर हैंड. ओके, सो यहाँ हमारे पैटर्न प्रिंटिंग वाले सभी जितने भी क्वेश्चन थे, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हियर ऑल द प्रिंटिंग पैटर्न प्रोग्राम्स. देन एक क्वेरी अभी आई थी कि सर व्हाइल लूप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. सो आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ व्हाइल लूप. रिपीट कर रहा हूं मैं व्हाइल लूप के लिए कि किस तरह से हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं पाइथन में. सो we have two types of loop here in the Python programming language. First is while and second is for. And when we use for, we can use for loop with the for variable in, and we also use for variable in and then range function. But जब हम while loop का use करते हैं, when we use while loop, then there is no we will not use range method here. Okay, like the syntax for the while loop is, syntax means how we write while loop in the Python. So what is the syntax of while loop is here, simple, write while, then in the parenthesis we write here condition. Then colon and स्टेटमेंट जो भी हमें रिपीट करवाने हैं वो स्टेटमेंट यहाँ हमने. बट व्हाइल लूप में हम कंडीशन तो अप्लाई करते ही हैं, बट हमें जो कंडीशन अप्लाई करनी है वो कंडीशन किसी एक कंट्रोल वेरिएबल पे डिपेंड करती है. सो वी हैव टू इनिशियलाइज फर्स्ट दैट पर्टिकुलर कंट्रोल वेरिएबल हियर. कंडीशन में जो कंट्रोल वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं बिफोर द व्हाइल लूप, हमें वो कंट्रोल वेरिएबल इनिशियलाइज करना होता है. देन कंडीशन ऐसी अप्लाई होनी चाहिए, कंडीशन हमें ऐसी ही चूज करनी है, ऐसी ही यहाँ लिखनी है कंडीशन जो कहीं ना कहीं जाके फॉल्स जरूर हो, ऑलवेज ट्रू नहीं रहे. अगर ऑलवेज ट्रू रहेगी तो लूप हमेशा चलता रहेगा, कभी भी हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा, इनफाइनाइट टाइप लूप चलेगा. सो कंट्रोल वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करेंगे
स्टार्टिंग में, देन उसको स्टेप वेरिएबल, उसको स्टेप बाय स्टेप हम कंडीशन की तरफ मूव करवाएंगे कि ये कंडीशन इस स्टेप से फॉल्स हो जाए। किसी एक पॉइंट पे जाकर कंडीशन फॉल्स होना कंपलसरी है। अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो ये व्हाइल लूप टर्मिनेट नहीं होगा। सो ये तो हमारा सिंटैक्स है सिंपल व्हाइल लूप का, बट यूज करके देखें तो अगर मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी हो, बेसिक एग्जांपल है, और मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 to 10, like I want to print 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 using while loop. So simply मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, what the condition is here, while कंडीशन में आएगा कोई भी जो मेरा वेरिएबल है काउंट, सपोज करें मैंने कहा काउंट वेरिएबल है जिसमें मैं काउंटिंग प्रिंट कर रहा हूं, लेस देन 11। लेस देन 11 मींस अगर मैं उसे 1 से स्टार्ट करता हूं तो जब तक ये कंडीशन जब तक काउंट वेरिएबल की वैल्यू 11 से कम है, लेस देन है, तब तक मुझे इसके अंदर ब्लॉक में लिखे हुए स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है। तो वो रिपीट करने के लिए मुझे प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, काउंट वेरिएबल प्रिंट कराना है। देन काउंट को इंक्रीज भी करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा जो फॉल्स की तरफ नहीं बढ़ता है, कंडीशन को फॉल्स की तरफ नहीं ले जाता है, तो मेरा लूप इंफाइनाइटली चलेगा। लेट्स सी, पहले हम यही चेक करते हैं। अगर मैंने नहीं लिखा, सपोज मैंने काउंट वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया 1 से, तो आप देख रहे हैं count variable is started initialized with the value 1, then 1 फर्स्ट टाइम पर वैल्यू आएगी 1 लेस देन 11। तो 1 लेस देन 11 इज अ ट्रू और फॉल्स, इट्स अ ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल हमारा लूप में एंट्री ले लेगा। लूप में एंट्री लेने पर 1 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा। अभी फिर से कंडीशन वही है बिकॉज काउंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो क्या होगा, 1 लेस देन 11, यस कंडीशन इज ट्रू। देन फिर से प्रिंट करेगा 1, फिर ऊपर जाएगा, फिर 1 लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, फिर 1 प्रिंट कर देगा। तो आपने देखा 3 टाइम्स हमारे पास 1 1 1 प्रिंट हो गया, और ये काम बार बार होता रहेगा, रिपीटेडली होता रहेगा, बिकॉज वी राइट हियर व्हाइल लूप। सो हमें काउंट की वैल्यू चेंज करानी होगी, इंक्रीज करानी होगी। अगर मैं काउंट की वैल्यू इंक्रीज करता हूं, मैं लिखता हूं काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, देन what will happen, first time count is 1, then 1 less than 11 print count, तो 1 print हो जाएगा। then increase होगा तो 1 plus 1 equal to 2, and 2 is assigned to variable count। then again जैसे ही यहाँ स्टेटमेंट खत्म हुए, कंप्लीट हुए, तो अगेन कंडीशन चेक होगी। पहले अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप बाहर आएगा, लूप टर्मिनेट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो लूप में ही कंट्रोल घूमता रहेगा, कंट्रोल लूप में ही रिपीट होता रहेगा। तो क्या हुआ, अभी मैंने क्या बनाया था, काउंट की वैल्यू 2 बन गई थी, देन 2 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, तो 2 प्रिंट करेगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा 3, देन 3 इज लेस देन 11, 3 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, देन 3 प्रिंट होगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, कहां तक, 10 तक चलता रहेगा। सपोज करें यहाँ पर वैल्यू है 9, जो 9 प्रिंट किया है, काउंट की वैल्यू 9 प्रिंट हो गई, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, देन फिर से 10 लेस देन 11, कंडीशन ट्रू है अभी भी, तो 10 प्रिंट किया और फिर इंक्रीज किया, इंक्रीज करते ही 11 हो गई काउंट की वैल्यू। नाउ द कंडीशन इज 11 लेस देन 11, this condition is false, 11 is not less than 11, 11 is equal to 11। तो अगर हम ये लिखते हैं कि 11 इक्वल टू 11, तब तो कंडीशन ट्रू है, बट 11 लेस देन 11 इज अ कंडीशन फॉल्स, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। देन चेक करते हैं, रन किया मैंने प्रोग्राम, तो आप देख रहे हैं कि ये प्रिंट हो जाएगा हमारा। मुझे टेबल ऑफ 2 प्रिंट करना है, 2 देन लेस देन मैंने कहा 21,
काउंट मैं करता हूँ 2 से इंक्रीज, 2 4 6 8 10, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा वाइल लूप में टेबल ऑफ 2. और वी कैन राइट द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट हेयर ऑल्सो. by in that program we will read the value from the user. Okay, so if अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है while loop में, then please raise your hand. और बेसिक प्रोग्रामिंग में अभी भी कुछ है, नहीं तो मैं नेक्स्ट अभी फंक्शन पर मूव कर रहा हूँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. नो, थैंक यू बेटा. So now the next topic is function. Basic is in our syllabus of 12th class. 12th class के पेपर में हमारे पास 2 चैप्टर ऐसे थे जो 11th के बेसिक को कवर कर रहे. Now the next topic is the function, which is in only in 12th class syllabus. So what is a function? Like हम बार बार यूज करते हैं print. What is a print? मैं बार बार बोलता हूँ प्रिंट फंक्शन यूज किया, प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया. तो प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है. प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन की लाइब्रेरी में. एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका काम यही है कि कोई भी वैल्यू, कोई भी स्ट्रिंग मैं इसमें प्रोवाइड इसको पास करता हूँ, या कोई एक वेरिएबल मुझे मैं इसमें पास करता हूँ, तो उसकी वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा. लाइक आई राइट हियर एनी स्ट्रिंग hello. So what is hello here? Print the name of a function. Print is the name of function and hello is a string. Okay, string टाइप का एक डेटा है हमारा, और ये इस स्ट्रिंग टाइप के डेटा को मैं क्या बोलूंगा कि मैंने प्रिंट फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट या एक पैरामीटर पास किया. वी कैन राइट इट लाइक, मैंने लिखा str1 इक्वल्स टू स्ट्रिंग बना दिया हेलो, देन str1. सो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग की वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल str1 को, और उसको मैंने पास किया अपने प्रिंट फंक्शन में. तो यहाँ पर जो प्रिंट कीवर्ड है, वो प्रिंट कीवर्ड है क्या? एक्चुअली प्रिंट कीवर्ड एक फंक्शन का नेम है, और str1 इज अ पैरामीटर और द आर्ग्यूमेंट. एंड फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में? प्री डिफाइंड स्मॉल कोड्स है. प्री डिफाइंड स्मॉल कोड्स हैं जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में डिफाइंड है, ऑलरेडी पाइथन की लाइब्रेरी में डिफाइंड है. बस हम उनको डायरेक्टली यूज करते हैं. जब हम उनको यूज करना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैंने कॉल किया है प्रिंट फंक्शन. So now today we will study how we can write user defined function. Print is a predefined function, but how we can write user defined function. Okay, so to write user defined function हम यूज करते हैं def कीवर्ड का. def कीवर्ड है जो डिफाइन के लिए यूज हो रहा है, कि ये बता रहा है कि डिफाइन करना हो मैं एक, then function का name, function name, then open parenthesis, then we can say argument list or parameter list. Parameter list here. आप लिस्ट का मीनिंग जो हमारा बेसिक डेटा टाइप है लिस्ट, उससे ना लगाएं. पैरामीटर लिस्ट का मीन्स है, यहाँ मैंने दिखा कि अगर मैं कहता हूं कि a, b, c, so this is also a list. Okay, these all are called parameters. a, b, c, and जो हमने यहाँ 3 वेरिएबल पास किए हैं, ये तीनों वेरिएबल जो है हमारे पैरामीटर्स हैं, आर्गुमेंट. ओके, तो जब भी हमें फंक्शन डिफाइन करना होता है तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें def कीवर्ड का यूज करना है. देन जिस नेम से हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है,
वो नेम आ जाएगा स्पेस के बाद। देन पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर लिखेंगे। अगर हमें पैरामीटर पास करने हैं तो विदाउट पासिंग पैरामीटर भी हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। देन कॉलन टू क्रिएट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, बिकॉज हम अब यहाँ पर एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट हम यहाँ लिखना चाहते हैं, इसलिए हमें कॉलन का यूज करना है। फर्स्ट टाइम पर कंपाइलर जब भी रन होता है तो कंपाइलर इस डेफ, जहां भी डेफ उसको मिल गया जिस लाइन पे भी, उसको स्किप करके आगे बढ़ेगा। स्टार्टिंग कहां से होगा? मेन प्रोग्राम से होगा। मेन प्रोग्राम में जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। लेट्स चेक, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज कीजिए मुझे एक सिंपल सा स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, बट यूजिंग एक नेम प्रिंट कराना है, बट यूजिंग फंक्शन कोई नेम प्रिंट कराना है। ओके, तो मैं डिफाइन करता हूं डेफ प्रिंट अंडरस्कोर नेम। तो मैं प्रिंट मेथड तो प्रिंट तो यूज कर नहीं सकता यहाँ पर, बिकॉज प्रिंट इज ऑलरेडी अ फंक्शन डिफाइंड इन पाइथन। सो हम प्रिंट तो यूज नहीं कर सकते, उसका नाम कुछ और चेंज कर दें। मैंने लिखा प्रिंट अंडरस्कोर नेम, बिकॉज मुझे नेम प्रिंट करना है। और मैं उस नेम को यहाँ अभी पास करता हूं या नहीं करता हूं वो देखते हैं आगे। मैं सपोज करें एक वेरिएबल होगा नेम, जिसमें मैं वो वैल्यू पास कर दूंगा। और मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं कि प्रिंट नेम। तो हमने कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया? केवल 2 लाइन का इंस्ट्रक्शन है कि डिफाइन करें प्रिंट अंडरस्कोर नेम नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर दे नया, जो कि एक यूजर डिफाइन फंक्शन होगा। उसमें मैं वेरिएबल पास करूंगा, उस वेरिएबल का नाम होगा नेम, और उस वेरिएबल को सिंपल प्रिंट करना है। देन आफ्टर द फंक्शन डेफिनेशन we will call this function in the main method. How we will call the function in the main method? main method में हम function को किस तरह से कॉल करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, सपोज nm इक्वल्स टू, इसको वैल्यू असाइन की, इसको मैंने वैल्यू असाइन की Abhiru. Then I will call this function. What is the function name? Function name is print underscore name. So I will call the user defined function with the variable nm. nm वेरिएबल से मैं print underscore name function को कॉल करता हूँ। print underscore name then nm। ये nm कहाँ से आया? ये nm हमारा वेरिएबल है। ये nm वेरिएबल जो है मैंने अपने यूजर डिफाइन फंक्शन, आप देख रहे हैं दोनों चीजें मेरी यूजर डिफाइन है। nm वेरिएबल भी मेरी यूजर डिफाइन है और प्रिंट अंडरस्कोर नेम भी मेरा यूजर डिफाइन फंक्शन है। उनका यूज करके अब मैं जैसे ही कंट्रोल फर्स्ट टाइम पे कंट्रोल फर्स्ट लाइन पर आएगा, देखेगा डेफ लिखा हुआ है, तो उसके आगे के जितने भी ब्लॉक्स में कंप्लीट फंक्शन की डेफिनेशन है उन सबको स्किप करता हुआ मेन मेथड पे आएगा। मेन मेथड कहाँ से स्टार्ट है? मेरा मेन मेथड स्टार्ट है लाइन नंबर 4 से। लाइन नंबर 4 पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, वेरिएबल का नेम है nm, और उसमें हमने असाइन किया है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में वैल्यू पड़ी है अबीरू। देन इस स्ट्रिंग को हमने पास कर दिया प्रिंट अंडरस्कोर नेम फंक्शन में। तो कंट्रोल अब लाइन नंबर 5 से जंप कर जाएगा लाइन नंबर 1 पे, और लाइन नंबर 1 पर यहाँ जो वेरिएबल नेम है उसमें nm वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो जाएगी। देन नेम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। नेम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? जो कि nm वेरिएबल की वैल्यू। चेक करते हैं, देखें। आप देख रहे हैं कि मैंने जो नेम nm वेरिएबल में असाइन किया था वो नेम मेरे प्रिंट अंडरस्कोर नेम फंक्शन का यूज करके या प्रिंट अंडरस्कोर नेम फंक्शन को कॉल करके मैंने प्रिंट करा दिया।
हम एक चीज और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या सच में मेरा मेन मेथड के अंदर आया है, प्रिंट किया। वैसे तो आपको पता लग गया होगा, तभी आएगा जब, तभी ये वैल्यू प्रिंट होगी, तभी मेथड में आएगा प्रिंट। मैं यहाँ लिख देता हूं इनसाइड द फंक्शन। ओके, पहले इनसाइड द फंक्शन प्रिंट हुआ, मींस ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ लाइन नंबर 2। उसके बाद में जैसे ही वो लाइन नंबर 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद में हमारे नेम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई। और नेम वेरिएबल की वैल्यू कहां से आई? एनएम वेरिएबल से आई। ओके, नाउ we have only 2 minutes. If you have any doubt or query, please raise your hand. अभी मैंने फिर सिर्फ बेसिक बताया कि हम किस तरह से फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसमें किस तरह हम पैरामीटर पास कर सकते हैं और उन पैरामीटर्स का कैसे हम यूज कर सकते हैं। So if you have any doubt, please let me know by raising your hand. कोई नहीं है? So मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं अभी कि आपको क्या करना है, 4 फंक्शंस बनाने हैं, 4 फंक्शंस क्रिएट करने हैं। लाइक मुझे फंक्शन होने चाहिए, फंक्शन के नेम होने चाहिए ऐड। ऐड में हम 2 वेरिएबल पास करेंगे, ए एंड बी। सब 2 वेरिएबल पास होंगे, ए एंड बी। देन मल्टीप्लाई, 2 variables will be here also. Then divide, डिवीजन कर देते हैं इसको, ए बी। यहां पर 4 मेथड आपको डिफाइन करने हैं। उन 4 मेथड्स को आपको यहाँ मेन फंक्शन में कॉल करवाना है। अब ये काम क्या होगा, ऐड मेथड जब कॉल हो तो जो पैरामीटर मेरे पास हो रहे हैं उन पे एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। एडिशन ऑपरेशन के लिए हम ऑपरेटर यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर। यहाँ सब्ट्रैक्शन, सब मेथड में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन हो जाए, डिवीजन में या डिवाइड जो मेथड आप बनाए उसमें स्लैश का यूज कर सकते हैं, डिवीजन डिवाइड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ओके, बट चलिए आप इतना ही बना लीजिएगा कि 4 मेथड हमें बनाने हैं, 4 फंक्शन हमें बनाने हैं, जिनको चारों को हमें मेन फंक्शन में कॉल करवाना है। यूजर से दोनों वैल्यू लेनी है, यूजर से हम रीड करेंगे 2 वैल्यूज। देन जो भी चारों ऑपरेशन का रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हम प्रिंट करवाएंगे। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस असाइनमेंट, प्लीज रेज योर हैंड। हम नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन को और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, कुछ और फंक्शन हम देखेंगे कि फंक्शन में लूप किस तरह से हमें एग्जीक्यूट करना है, फंक्शन में ग्लोबल वेरिएबल्स का किस तरह से यूज करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही चीजें फंक्शन को ही आगे और पढ़ेंगे। तो टुडे यस, now I am concluding this lecture.